사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और तमाम विश्वासी जो इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल है और जीसीएन दर्शकों, 아버지 하나님께서는 पिता परमेश्वर 하나님의 हमें 자녀들에게 और अपनी संतान 복 को 주시기 आशीषें देना चाहता है। 원하십니다. 또한 은혜와 평강을 वो भला 베풀기 परमेश्वर है 원하는 जो हमें 좋으신 अपनी दया और अपनी शांति देना चाहता है। 여러분에게 खास तौर पर वो हमसे कह रहा है विस्तार पूर्वक कि हम कैसे आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। 근본의 문제까지도 उसने हमें विस्तार 해결할 पूर्वक 수 बताया 있도록 है कि कैसे हम अपनी सिद्धांतिक समस्या को सुलझा सकते हैं। 성도님들 모두가 मुझे आशा है कि अब आप सभी लोग 받으시기 바랍니다. आत्मिक और तात्विक आशीषें प्राप्त कर सकें। मुझे आशा है कि आप में से कोई भी बीमार ना रहें, न आर्थिक रूप से गरीब रहें, बल्कि आप 30, 60 और 100 गुना आशीषें विश्वास के द्वारा बोने के द्वारा प्राप्त कर सकें। बोने का मतलब सिर्फ भेंटे ही देना नहीं होता है, बल्कि आपकी आराधना, आपके स्वयं सेवा के कार्य भी आपको आशीषें देते हैं। इससे हमारा प्राण समृद्ध होता है और हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। तमाम आशीष और उत्तर हमें परमेश्वर के न्याय अनुसार मिलते हैं, अर्थात जब हमारे विश्वास के कर्म न्याय के अनुसार पूरा होते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर और आशीषें देते हैं। विश्वास के कर्म, उनका माप उसके अनुसार अलग होता है कि हम किस प्रकार का उत्तर परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु कुछ लोग केवल उन कामों को छोड़ देते हैं जो वो एकत्र कर रहे थे। कोई भी, मेरा मतलब है, 그러나 실제로 많은 분들이 입술을 제어하지 못함으로 인해 कुछ लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने कर्म एकत्र किए होते हैं उनको नाश कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं और अपने प्रतिफलों को नाश कर देते हैं। अगर हम पाप करें तो इससे क्या होगा, पाप की दीवार खड़ी होगी और हम कोई आशीष और उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु हालांकि अगर हम असल में कोई पाप ना भी करें, लेकिन कभी कभार हम अपने मुंह से निकली हुई बातों के द्वारा अपने आशीषों और उत्तर को आने में देर कर देते हैं, स्वयं से हम उसमें उसे देर कर देते हैं। कभी कभार अनुचित बातें करने के द्वारा हम अपने कर्मों को नाश कर देते हैं जो हम एकत्र कर रहे थे। हमें निरंतर विश्वास के द्वारा उन्हें एकत्र करते रहना चाहिए, निरंतर अपने उन कामों को नाश करने के द्वारा जो हम कर रहे थे, हमें निरंतर उनको नाश करना चाहिए ताकि हम अपने प्रतिफलों को एकत्र कर सकें। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि आप स्वर्ग में, या जब भी आप स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र करते हैं तो आप इस धरती पर भी आशीष पाते हैं। मगर यद्यपि आप स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र कर रहे हैं, लेकिन आप उन सबको नाश कर सकते हैं। यदि आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें तो वो पाप आपको जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, उसके द्वारा जितने भी स्वर्गीय प्रतिफल आपने एकत्र किए हैं वो सब नाश हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ठीक है कि अगर आपने मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप नहीं भी किए, लेकिन आप अपने प्रतिफलों के कुछ हिस्से को नाश कर सकते हैं। जो भी आपने एकत्र किया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी है, इसे भी आपको याद रखना है कि कुछ ऐसी बातें भी है जो आपको मृत्यु की ओर ले जा सकती हैं। यदि आप कुछ ऐसी बातें कहें जो ईश निंदा हो, ईश्वर की निंदा हो या पवित्र आत्मा के विरुद्ध हो, तो आपके तमाम प्रतिफल एकत्र हो जाएंगे। यदि आप अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करें और परमेश्वर के सम्मुख पाप की दीवार को ढा दें, तो फिर आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। आप पहले विश्वास के स्तर पर होते हैं और ऐसे में आपके पास कोई प्रतिफल भी एकत्र नहीं होते हैं। और ऐसे में अगर आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें भी, क्योंकि अभी आपके पास ना तो विश्वास है ना आप सत्य को जानते हैं, तो परमेश्वर नहीं कहेगा कि आपने कोई गंभीर पाप किया है। इसलिए यदि आप पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि अभी भी आपके पास बच्चों वाला विश्वास है। मगर मान लीजिए आपके पास तीसरे विश्वास का स्तर है। अगर आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप ऐसे में करें तो आप तीसरे से दूसरे या पहले स्तर के विश्वास में आकर गिर जाएंगे। आप मृत्यु में गिरने वाले होंगे। आप विश्वास में एक लड़का बन गए थे, एक मजबूत जवान, लेकिन आप वापस बच्चे बन गए। क्या इसका मतलब यह नहीं कि गंभीरता से कुछ गड़बड़ी है आपके साथ और आप मरने वाले हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी,
यदि आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप अपने होठों के द्वारा करें तो जितने भी प्रतिफल आपने एकत्र किए हैं वो नाश हो जाएंगे, ढह जाएंगे। मगर अगर आप रोष के साथ हर दिन बातचीत करें तो आपके प्रतिफल नाश हो सकते हैं, लेकिन जो पहले आपने एकत्र किए थे वो बने रहेंगे। इसीलिए इस सभा में मैं आपको इस विषय पर प्रचार करूंगा कि अपने मुंह की रखवाली कर। मुझे आशा है कि इस संदेश के द्वारा आप जीवन और ताकत प्राप्त कर सकें, ताकि आप वो सारी आशीषें और उत्तर प्राप्त कर सकें जो पिता परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। मैं प्रचार करता आ रहा हूं कि परमेश्वर के सम्मुख पाप की दीवार को कैसे ढाएं, और आज का संदेश एक एक प्रकार का निष्कर्ष है। लेकिन अब तक जो मैंने आपको सिखाया है वो उतना ही सार सब कुछ नहीं है, उतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊं तो बहुत महीने लग जाएंगे और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ सप्ताहों के अंदर मैंने आपको एक छोटा सा सार दे दिया है। लेकिन अगर आप इस सार को ध्यान में रखें और उस पर चलें तो ना आप व्यापक रूप से आशीषें प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने हृदय की इच्छाओं के भी उत्तर प्राप्त करेंगे और स्वस्थ की भी आशीषें प्राप्त करेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, कृपया आज के संदेश का ऊंची आवाज में मेरे साथ कहें, अपने मुंह की रखवाली कर। रखवाली करने का मतलब है जो किसी चीज की रखवाली करता है। यह भी दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज में मेहनत करता है। इसीलिए यदि हम अपने मुंह की रखवाली करें तो हम हमेशा अपनी बातों पर नियंत्रण रख सकते हैं। परंतु मत्ती 15 अध्याय 18 पद कहता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। और मत्ती 12 अध्याय 35 पद भी कहता है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यदि आपका हृदय भला है तो आप भली वस्तुएं ही निकालेंगे, भली चीजें निकालेंगे, आप अच्छी बातें बोलेंगे, आप अच्छे काम करेंगे। लेकिन अगर आपका हृदय बुरा है तो आप बुरी बातें बोलेंगे और आप बुरे काम करेंगे। इस प्रकार यदि आप संपूर्ण आत्मा में आए तो फिर आपके अंदर कोई बुराई नहीं होगी, केवल भलाई ही होगी। और फिर आपको मुंह की रखवाली करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से आप आत्म संयम में होंगे। इसलिए खुद ब खुद आपके हृदय से आपकी बातें नियंत्रण में रहेगी। आप सबसे उचित वचन, सबसे उचित बातें समय, स्थान और सुनने वाले के अनुसार बोल पाएंगे। परंतु क्योंकि आत्मा में आने से पहले आपके अंदर बुराई बनी रहती है, बची रहती है, इसीलिए आपको अपने मुंह की रखवाली करनी होती है। अगर आपकी बातें परमेश्वर को महिमा देने वाली या आत्मा की उन्नति की बातें ना हो, यदि वे अनियंत्रित हो, और साथ ही भले ही आप अच्छे इरादे से क्यों ना बोले उन बातों को, लेकिन सुनने वाले से उस पर कोई अनुग्रह नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जब तक आप संपूर्ण आत्मा में ना जाएं, तब तक आप अपने मुंह की रखवाली करें। और अब इसका अर्थ क्या है? असल में इसका अर्थ क्या है? अपने मुंह की रखवाली करने का अर्थ क्या है? इस वक्त मैं आपको 3 गाइडलाइंस दूंगा। मुझे आशा है कि आप अपने ध्यान में उन्हें रखें। यदि आप इन तीन रूपरेखाओं को हर बात में लागू करें तो यही अर्थ है अपने मुख की रखवाली करना। सबसे पहले आपको कुछ भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो लाभकारी ना हो। आप मेरे साथ दोहराइए कि आपको कुछ भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो लाभकारी ना हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका ना बोलने वाले ना सुनने वाले को कोई लाभ होता है। असत्य है कि सब बातें उनका कोई लाभ नहीं होता। कुछ उदाहरण मैं अभी आपको दे रहा हूं, उन्हें आप ध्यान में रखें और उनके विषय में सावधान रहें। सबसे पहले झूठ बोलना वो हानिकारक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, यह सुनने और बोलने वाले दोनों के लिए नुकसान है। झूठ बोलने वाला दूसरे को धोखा देने वाला होता है। सुनने वाले को अगर वो उस झूठ पर विश्वास करे तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान हो सकता है। झूठ बोलना भी
मेरा मतलब है झूठ बोलना बोलने वाले को भी नुकसान देता है। ये झूठ बोलने का काम होता है और यह परमेश्वर के सामने भी पाप है। इस प्रकार मुझे आशा है कि आप छोटा सा भी झूठ ना बोलें या फिर झूठ बोलकर कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करें। अनुचित उत्तर देना भी वो बातें हैं जो इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। अनुचित उत्तर वो उत्तर होते हैं जिनका प्रश्न से कोई लेना देना नहीं होता। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, जब उसे अनुचित उत्तर दिया जाए तो उससे उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। इस आगे की बातचीत तभी संभव होगी जब उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा। तो में से केवल एक या दो ही ऐसे होते हैं जो मुझे अनुचित उत्तर नहीं देते होंगे। ये बड़ी अजीब बात है। यद्यपि मैंने वर्ष में बहुत बार इन बातों के विषय में आपको बताया है, लेकिन केवल एक ही दो ऐसे हैं जो मुझे अनुचित उत्तर नहीं देते हैं। बाकी ऐसे हैं जो अनुचित उत्तर देते हैं, अप्रासंगिक उत्तर हैं। मैंने एक या दो बार प्रश्न पूछा है, लेकिन जो उत्तर मैं सुनना चाहता हूँ उन्होंने मुझे वो उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं अपनी बातचीत को उनके साथ आगे बढ़ा ही नहीं पाया हूँ। खासतौर पर जब आप आत्मिक रूप से किसी को सम्मति देते हैं तो ये बात यहाँ पर सत्य साबित होती है। जब आप किसी को सम्मति देते हैं तो आपकी सम्मति समझी जानी चाहिए, और जब सम्मति देने वाला अगर प्रश्न पूछे और अगर उसको बेतुका उत्तर मिले तो फिर सम्मति देने वाले की बातें व्यर्थ हो जाती हैं। क्यों? और सिर्फ यह सम्मति देने वाले का समय ही बर्बाद नहीं होता है, बल्कि जो जिसको सम्मति दी जा रही है उसको भी कोई उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मुझे आशा है कि आप किसी तरह का बेतुका उत्तर नहीं देंगे। अगर आपके पास झूठ बोलने वाला हृदय ना हो तो फिर आप बेतुका उत्तर नहीं देंगे। अगर आप बेतुका उत्तर ना दे तो सुनने वाले को आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। बहुत से मामलों में आप बेतुका उत्तर देते हैं क्योंकि सामने वाले ने जो पूछा है या कहा है आप उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने विचारों में उसकी बातें सुनते हैं। बेतुका उत्तर देना कोई बड़ा पाप नहीं है, लेकिन ये व्यर्थ बात है, ये अर्थ रहित बात है। अक्सर जब हम बेतुका उत्तर देते हैं तो उसमें झूठ पाया जाता है, लेकिन आप बहाना बनाने के लिए भी बेतुका उत्तर देते हैं, और ये बातें तो परमेश्वर के सामने कहीं ज्यादा अनुचित है। या फिर आप अनुचित उत्तर या फिर व्यर्थ या बेतुका उत्तर इसलिए देते हैं कि आप अपने गलत काम को छिपा सकें। मुझे आशा है कि आप इस बात को अपने ध्यान में रखें कि बेतुके उत्तर देना वो कितना अनुचित है। यहाँ तक कि मजाक करना या संसार के कुछ इस तरह के जो वक्तव्य है वो भी अनुचित ही होते हैं। मजाक हम इसीलिए करते हैं कि लोग हंस सके। वो जो बहुत सा मजाक करते हैं लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस तरह के लोग भरोसेमंद नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम उनके साथ भेद की बातें नहीं बता पाते हैं या फिर महत्वपूर्ण काम उन्हें नहीं दे पाते हैं। वो जो मजाक उड़ाना मजाक करना पसंद करते हैं उनके लिए आत्मा में आना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग किसी एक व्यक्ति की बुराई करके या किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ बात करके दूसरों को हंसाते हैं, और अगर वो व्यक्ति जिसको लेकर वो मजाक किया गया अगर उसे बुरा लगता है तो वो मजाक उड़ाने वाले माफी भी नहीं मांगते। वो तो कहते हैं तो ये तो सिर्फ एक मजाक था। ये सब बातें उचित नहीं है परमेश्वर की संतान के लिए जो पवित्र होना चाहते हैं। इफिसियों 5:8 में लिखा है, और ना निर्जलता ना मूर्ता की बातचीत की ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और संसार में जो मुख्य वक्तव्य है उनके साथ भी ऐसा ही है। उन बातों में संसार की रीति पाई जाती है, और उस तरह के वक्तव्य जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आप संसारिक जो फैशंस है उससे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि उनके अर्थ कोई बुरे ना भी हो, लेकिन बेहतर है कि आप उस तरह की वक्तव्य ना बोलें। अगर आप सचमुच नई यरूशलेम की आशा रखते हैं, लालसा रखते हैं, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप उन बातों का इस्तेमाल ना करें तो फिर कैसे आप दूसरों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि केवल मजाक करने से ही आप दूसरों के साथ मित्र बन सकते हैं?
मानमीन के विद्यार्थी केवल अच्छी बातें बोलते हैं और उनके कक्षा के साथी और उनके अध्यापक बहुत प्रेम करते हैं उनसे। बहुत से मानवीन के सदस्य अपने स्कूल्स में लीडर है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उनके जो सहभागी है, जो साथी है और जो अध्यापक है वो भी उन पर भरोसा करते हैं। और लोग कहते हैं कि मानवीन के सदस्य जो विद्यार्थी है वो सचमुच अलग है। और आपकी कार्यशालाओं में भी वह ऐसा ही है। संसार के जो मुख्य अभिव्यक्तियां हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। आपके पास उचित शब्द है तो उस तरह की अभिव्यक्ति का इस्तेमाल आपको क्यों करना पड़ता है? मैं इस तरह की अभिव्यक्तियां जानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। चाहे कोई कहे भी उन्हें, मैं उन्हें नकार देता हूँ क्योंकि मैं उन्हें अपने अंदर नहीं लेता। मैं अपने मन में कोई भी मुख्य अभिव्यक्ति नहीं जानता हूँ संसार की, इसलिए मैं कितना धन्यवादी हूँ इन बातों के लिए। इसलिए मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगा। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों हमें अर्थ रहित और व्यर्थ बातें नहीं कहनी चाहिए। मत्ती 12:36 में यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कहें, आपको हर निकम्मी बात का लेखा देना होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्यों इस तरह के शब्द आपने इस दिन इस्तेमाल किए थे। आप इसे छोटी बात ना समझें, निश्चित रूप से ऐसा होगा। आपका न्याय जो कुछ आपने कहा है उसके लिए किया जाएगा। हालांकि अगर आप उससे पश्चाताप करें, जितनी भी निकम्मी बातें, जितनी व्यर्थ बातें आपने की हैं वो क्षमा हो जाएगी। मगर समस्या यह है कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिसके द्वारा, मेरे मतलब जिन्हें बोलने के बाद आप भूल जाते हैं। यदि आप अपने मुख की रखवाली ना करें तो आप पाप की दीवार परमेश्वर के सम्मुख खड़ी कर सकते हैं। और यह गंभीर मामला है क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने बोला क्या था। कुछ लोग याद ही नहीं रख पाते हैं कि उन्होंने बोला क्या था और वो कहते हैं कि मैंने ये बात कब कही, मैंने तो नहीं कही। उन्होंने अभी अभी ऐसा कहा था लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहता है। उन्हें याद नहीं रहता कि पिछले कल उन्होंने या 1 घंटे पहले उन्होंने क्या बात की थी। इसलिए ये समस्या है। आपने कुछ ऐसी बात कही जो उचित नहीं थी मगर आपको याद ही नहीं है। यदि आपको याद नहीं है तो आप पाप की दीवार को तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कृपया व्यर्थ बातें ना करें क्योंकि आप परमेश्वर की पवित्र संतान हैं। आप में से बहुतों ने पाप की दीवार खड़ी कर दी इस तरह की लापरवाही की बातों के द्वारा, लेकिन आप उस पाप को ढाने के लिए प्रार्थना ही नहीं करते। आप ऐसा कर सकते हैं अगर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएं या आपके सपनों में उन बातों को दर्शाएं। अन्यथा आप उस पाप की दीवार को ढा ही नहीं सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सावधान रहें, इस तरह की व्यर्थ बातें ना कहें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आदत बनाएं कि कुछ भी कहने से पहले आप सोच सकें कि क्या दोनों ही आपकी और सुनने वाले के लिए यह लाभकारी है या नहीं। नीति वचन 10:19 में भी लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। जब आप बहुत बोलते हैं तो स्वाभाविक है कि आप गलती कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के संतान के लिए लाभकारी शब्द कौन से हैं? इफिसियों 4:29 में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जैसे कि कहा गया है, लाभकारी बातें वो बातें हों जो दूसरों का अनुग्रह देती हैं, जो दूसरों की उन्नति के लिए होती हैं। वो शब्द होते हैं जो परमेश्वर को महिमा देते हैं, दूसरों में विश्वास को देते हैं, दूसरों को जीवन देते हैं। मुझे आशा है कि आप इन भली बातों को हर वक्त बोल सकें। एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो यह कि आपको चर्च में सांसारिक बातचीत नहीं करनी चाहिए।
चर्च और चर्च की जगह पर मुझे आशा है कि आप केवल आत्मिक बातचीत करें जो दूसरों को अनुग्रह दे, दूसरों की उन्नति के लिए हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अपने मुख की रखवाली करने के लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जिसमें आप बहुत दूर चले जाए। बहुत दूर जाने का मतलब है अपने पद की सीमा से परे चले जाना। कुछ अहंकारी लोग उन इस तरह की बातों को बोलते हैं जो बहुत आगे निकल जाती हैं। वो जो नम्र है वो कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जो सीमा से परे हो, जो किसी भी स्थिति में ग्रहण योग्य ना हो। आपको याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी आप बोलते हैं परमेश्वर उन बातों को सुन रहा है। उन बातों के उदाहरण जिसमें आप बहुत आगे चले जाते हैं वो है निंदा करना, न्याय करना और दूसरों की आलोचना करने पर भी यही लागू होता है। मनुष्य एक निम्न प्राणी है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी की न्याय और निंदा करे। न्याय और निंदा करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास है। याकूब 4 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। परमेश्वर है जिसने व्यवस्था को बनाया है, वही व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। परमेश्वर ने व्यवस्था को बनाया है, आपको व्यवस्था पर चलने वाला होना चाहिए, लेकिन आप व्यवस्था पर दोष लगाने वाले बन जाते हैं। दोष लगाने वाला तो परमेश्वर है, न्याय करने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन आप हाकिम ठहर जाते हैं, आप हाकिम के समान करने लग जाते हैं। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? केवल परमेश्वर ही एकमात्र हाकिम है। परंतु आप परमेश्वर बन जाते हैं और अपने भाइयों पर दोष लगाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो परमेश्वर के दास पर भी दोष लगाते हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है। उनके पाप कितने गंभीर है। वे परमेश्वर के दास पर दोष लगाते हैं जो चिन्हों और चमत्कारों को, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। वे परमेश्वर के दास की निंदा करते हैं। ये कितना गंभीर है। परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी है, उनके द्वारा चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट किया है। परमेश्वर उस दास के साथ है और वो लोग परमेश्वर के ऐसे दास पर दोष लगाते हैं। ये परमेश्वर पर दोष लगाने वाली बात है। वे हाकिम बन जाते हैं। दोष लगाना, निंदा करना, बकवाद करना और परमेश्वर के दास की आलोचना करना, जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, उनके ये पाप कितने गंभीर है। ये स्वयं परमेश्वर पर दोष लगाने वाली बात है। जब लोगों ने मूसा की आलोचना की तो परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने परमेश्वर की आलोचना की। जब लोगों ने शमूएल की बात नहीं मानी तो परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने परमेश्वर का उल्लंघन किया, क्योंकि वे परमेश्वर की बातें थी, वे परमेश्वर के दास थे, इसलिए उनके पाप गंभीर है। आपके अविश्वासी पति, उनके पास कोई कारण नहीं है दोष लगाने का, निंदा करने का। वो मुझे नहीं जानते हैं, उन्होंने मुझे नहीं देखा है, लेकिन वो मुझ पर दोष लगाते हैं, मेरी निंदा करते हैं, मेरे बारे में बकवाद करते हैं। कैसे उनके व्यापार समृद्ध हो सकते हैं और साथ ही वो बीमार पड़ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह पाप की दीवार है। ये बहुत गंभीर दीवार है, बहुत गंभीर पाप है। ये आपको अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना चाहिए। आपको व्यर्थ बात भी नहीं बोलनी चाहिए। हाकिम एक ही है जिसको दोष लगाने का अधिकार है, जो नाश और बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? और अगर परमेश्वर की संतान नाराज हो और बहसबाजी करे, ये भी बहुत आगे जाना होता है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है। हम सुंदर स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। हम इस बात के लिए धन्यवादी होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी मुश्किल बातों के लिए, मुश्किलातों के लिए कुड़कुड़ाए, अपनी परिस्थितियों के लिए कुड़कुड़ाए या किसी के विरुद्ध अपने मन में कुछ रखें, तो इसका मतलब है कि हमने अनुग्रह भुला दिया है अपने उद्धार का। लेकिन वो जो अपनी स्थिति की सीमा को जानते हैं वो धन्यवाद देंगे, चाहे वो मुश्किल में ही क्यों ना हो। वो जो नरक की आग को जानते हैं वो धन्यवादी रहेंगे।
वो कहेंगे कि मैं धन्यवादी हूँ क्योंकि मैंने उद्धार पाया है। वो कहेंगे कि मैं पिता परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवादी हूँ जिन्होंने इस मुश्किल के द्वारा मुझे कुछ सिखाया है। और जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं उस पर भी यही लागू होता है। वो जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और समझते हैं वो हर बात को धन्यवाद के साथ लेंगे। वो कहेंगे कि मुझ जैसे व्यक्ति को ये काम सौंपने के लिए आपका धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से कहते हैं कि क्यों मुझे ये छोटा सा काम दिया गया, क्यों मुझे ये काम करना चाहिए। धन्यवाद के साथ उस काम को ग्रहण करने के बजाय वो उसके बारे में शिकायत करते हैं। ये शिकायत की बातें, ये धन्यवाद रहित बातें, ये बातें भी बहुत आगे जाना होता है। कुंवारी मरियम ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि वो गर्भवती होगी और बच्चे को जनेगी। मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है कि किसी कुंवारी को, मेरा मतलब मनुष्यों के लिए बड़ा असंभव सी बात है सुनने में जब आए कि कोई कुंवारी गर्भवती हुई है। चिकित्सक और वैज्ञानिक रूप से ये असंभव है, शुरुआत से ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे भी बढ़कर उन दिनों में अगर कोई भी कुंवारी महिला गर्भवती होती थी उसे पथराव करके मार डाला जाता था। परंतु फिर भी कुंवारी मरियम ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि तूने जैसा कहा है वैसा ही हो। वो बहाना बना सकती थी, लेकिन उसने ये जवाब दिया कि जैसा तूने कहा है वैसा ही हो। वो उसको इनकार कर सकती थी, लेकिन वो कैसे हाँ और आमीन कह पाए? पथराव करके उसे मारा डाला जा सकता था, लेकिन कुंवारी मरियम ने आमीन कहा। और उस कनानी महिला के साथ भी ऐसा ही था। यीशु ने उससे कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना ये उचित नहीं है। अर्थात उसने इस अन्य जाति महिला को उसकी तुलना कुत्तों से की क्योंकि वो यहूदी नहीं थी। मगर फिर भी वो निराश नहीं हुई, वो निरुत्साह नहीं हुई ये सोचते हुए कि उसे नकार दिया गया है, उसकी आलोचना की गई है। लेकिन मत्ती 15:27 में कहा कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। उसने खुद को दीन किया पूरी तरह से यीशु के सम्मुख, जो उसकी समस्या को सुलझा सकता था, और बेबदल विश्वास के साथ उससे मांगा। परिणाम स्वरूप उसने अपनी बेटी की समस्या का पूरा समाधान प्राप्त किया। इन ऊपर के उदाहरणों से मुझे आशा है कि आप समझें और अपनी समस्या को सुलझाने का रास्ता प्राप्त करें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अपने मुख की रखवाली करने के लिए तीसरी चीज, हमें सकारात्मक बातें और विश्वास का अंगीकार हर प्रकार की परिस्थिति में करना चाहिए। आप क्यों कोशिश नहीं करते कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कोई भी नकारात्मक बात नहीं बोलेंगे? बेहतर है ये कि आप ना कहें कि मुझे लगता है कि ये काम नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये संभव है। आप इस तरह की बात ना बोले। मैं आपको राय देता हूँ कि आप आदत बनाएं कि आप सकारात्मक बात बोले, विश्वास का अंगीकार करें, ये कहते हुए कि ये हो जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है विश्वास करने वाले के लिए, हम इसे कर सकते हैं। आप इसे अपनी आदत बनाइए। मैं कैसे ऐसा अंगीकार कर सकता हूँ? वास्तविकता तो अलग है, इसलिए ये विश्वास का अंगीकार है। अगर आप भले ही आप ये कहें कि भले ही वास्तविकता असंभव लगती है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर आपके साथ है तो वो संभव हो जाएगा। अगर परमेश्वर कार्य करे, अगर स्वर्गदूत आपकी मदद करे तो वो संभव हो जाएगा। चाहे मैं किसी भी चीज़ का सामना क्यों ना करूं, मैं नकारात्मक अंगीकार नहीं करता हूं। मैं चीज़ों को सकारात्मकता के साथ, विश्वास के साथ देखता हूं, क्योंकि परमेश्वर है, ये परमेश्वर है जो उसे करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जो मैं चाहता हूँ वो उसे करता है। मैं उस पर 100% भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मैं अपने होठों से हर वक्त सकारात्मक अंगीकार करता हूँ, विश्वास के साथ अंगीकार करता हूँ, और जैसे मैंने अंगीकार किया है ऐसा ही होता है। असंभव संभव हो जाता है। क्यों है ये मुश्किल?
그런 분들은 जैसे मैंने आपको सिखाया है, अगर आप वैसा ही करें 항상 어떤 상황을 तो कैसी भी स्थिति में आप क्यों ना पड़े, आप आनंदित होंगे, धन्यवाद देंगे और निरंतर प्रार्थना करेंगे। 부정적인 말을 입술로 내면 यदि 듣는 다른 आपकी 사람에게도 बातें 부정적인 영향을 नकारात्मक 줍니다. हो 그래서 तो उसका 분위기를 प्रभाव 깨고 दूसरों पर भी 어떻게 नकारात्मक होगा। 잘해보고자 하는 의욕을 뺏어가며 어깨도 इससे जो समा है 됩니다. 반대로 वो भी 긍정적인 말은 분위기를 맑고 밝게 वो 만들며 भी निराशा का 잘하고 बन 있을 것 जाएगा, 같은 उसे 자신감을 निराशा उत्पन्न 갖게 होती है। 하며 다시 일어설 लेकिन जो 수 सकारात्मक 있는 बात है 힘을 उसे समा 줍니다. सकारात्मक हो जाता है, दूसरों को भी उत्साह मिलता है कि वो फिर से खड़े हो सके। नीति वचन 18:21 में लिखा है 내가 말 한마디 잘못에 कि 치욕할 जीव 수도 के 있고 वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो कुछ भी आप बोलते हैं उसके आधार पर या तो आप स्वर्ग जा सकते हैं या नरक, या फिर आप सफल हो सकते हैं या असफल। 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 और जो 열매를 먹으리라 उसे काम में लाना जानता है वह उसका 따라서 फल 부정적인 भोगेगा। 말을 많이 하면 할수록 일이 잘 इसलिए 안 되고 जितनी 어려워지고 निराशाजनक बातें आप बोलेंगे चीज़ें उतनी ही मुश्किल आपके लिए होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो पागल हो रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, इसलिए उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है, क्योंकि उनको इस तरह की बातें कहने की आदत है। आप बेहतर शब्द क्यों नहीं चुनते, तो चीज़ें बेहतर होगी। विश्वास की सकारात्मक बातें, उनके द्वारा मुश्किल चीज़ें भी बेहतर होती हैं। बाइबल के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। दाऊद ने जब गोलियत से लड़ा, उसने कोई नकारात्मक बात नहीं सोची, उसने केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर दृष्टि की और विश्वास के अंगीकार के साथ आगे बढ़ा। पहला शमूएल 17:45 से 47 पद में लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी की जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद एक छोटा सा लड़का था, उसके राजा, उसके सैनिक डर से कांप रहे थे, लेकिन इस छोटे से लड़के ने विश्वास का अंगीकार किया और उस विशाल, उस महाकाय मनुष्य के सामने चला गया। उसने विश्वास का अंगीकार किया। हाँ, वो मूर्ख दिखाई दे सकता था, लेकिन विश्वास का अंगीकार सामर्थ्य होता है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उसके लिए कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर उसे खाली देखेगा? दाऊद ने 100% परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा किया, तो परमेश्वर कैसे चुप रह सकता था? और संग्राम तो परमेश्वर का है। दाऊद ने एक पत्थर से उस गोलियत को मारा। वो पत्थर गोलियत के माथे पर जा लगा। दाऊद ने गोलियत के साथ वो लड़ाई लड़ी जिसे जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन दाऊद बहुत अच्छे से जानता था कि अपने हथियार को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उस गोलियत को उस जगह पर मारना, क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ, उसने टोप पहना हुआ था, उस जगह पर निशाना लगाना, यहाँ तक कि उस जगह को ढूंढना भी मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था, इसलिए दाऊद उस सटीक जगह पर गोलियत को मार पाया। गोलियत टोप पहने हुए था, केवल एक छेद था आंखों के बीच में, उस टोप में, और वो जो पत्थर है उसी जगह पर जा लगा। जैसे कि आपको बताया गया, विश्वास का अंगीकार बहुत सामर्थ्य होता है, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नकारात्मक बातों के द्वारा गंभीर नतीजे प्राप्त किए। वो है 12 में से वो 10 जासूस जो कनान देश में जासूसी करने के लिए गए थे। परमेश्वर ने इजरायलियों को बहुत बार कहा था कि वो उन्हें उस देश में ले जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन उन 10 जासूसों ने कनान देश की जासूसी करने के बाद निरुत्साह का अंगीकार किया। यह गिनती 13:32 और 33 पद में लिखा है, और इस निरुत्साह की बातों के द्वारा इजरायलियों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।
यदि आप नकारात्मक अंगीकार करें, यदि आप नकारात्मक बातें बोलें, तो आसपास के लोगों को आप ठोकर खिलाते हैं, उन्हें आजमाइशों में डाल देते हैं, आप उन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसके द्वारा उनके अंदर भी निरुत्साह की बातें आती हैं और जल्दी ही वो फिर कुड़कुड़ाहट दिखाने लग जाते हैं, अपनी नाराजगी दिखाने लग जाते हैं। मगर उनमें से कुछ लोगों ने सकारात्मक अंगीकार किया, वो थे यहोशू और कालेब। गिनती 14 अध्याय 7 से 9 पद में उनके विषय में लिखा गया है। जितनी मुश्किल स्थिति में आप पड़ते हैं, मुझे आशा है कि आप यहोशू और कालेब के समान बन सके। आपको कभी भी उन 10 जासूसों के समान नहीं बनना है जो लोगों को अपने नकारात्मक बातों के द्वारा नाश की ओर ले गए। आप इन 10 जासूसों के समान ना बने। आप परमेश्वर के दास, एल्डर्स और जो सीनियर डिकनेसेस हैं, मुझे आशा है कि आप आशीष और उत्तर सकारात्मक विश्वास के अंगीकार के द्वारा प्राप्त कर सकें। जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, सब कुछ संभव है। आप इस तरह की बातें कर सकें। अगर आप कुछ भी नकारात्मक कहने वाले हो, तो फिर आप अपने मुंह को बंद रखें ताकि आप उसे ना कहें। इस तरह से अगर आप खुद को प्रशिक्षित करें और हमेशा सकारात्मक अंगीकार करें, तो आपका हृदय, आपका वातावरण बदल जाएगा। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, नीति वचन 13:2 में लिखा है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। निर्भर करता है कि आप क्या बोलते हैं। आप अपने मुंह के कारण, अपनी बातों के कारण या तो श्रापित हो सकते हैं या आशीष पा सकते हैं। आप गरीब बन सकते हैं या अमीर बन सकते हैं। आप ठीक हो सकते हैं या फिर बीमार हो सकते हैं। आप अपने मुंह के, अपनी बातों के अनुसार उसका फल खाएंगे। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं ताकि आप अपने मुंह की रखवाली प्राप्त करें और कर सकें और बहुतायत की आशीषें प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हमें लाभकारी बातें बोलनी चाहिए, अर्थ रहित बातों के बजाय। हमें कुछ भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो बहुत दूर चले जाए। और तीसरा, हमें विश्वास की सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए। ये बहुत आसान है कि नहीं? ये है अपने मुंह की रखवाली करना। अगर हम इन 3 बातों को ध्यान में रखें और इनके विषय में सावधान रहें, तो हम अपने मुंह की रखवाली कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सचमुच अपने मुंह की रखवाली कर सकें और अच्छे से जांच कर सकें। आप आशीष और उत्तर प्राप्त कर सकें। ऐसा करने के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 오늘은 응답과 축복의 하나님 5번째 입 앞에 파수꾼을 세우자 말씀을 들었습니다. 우리가 입술의 말을 주의하지 않으므로 하나님의 응답과 축복을 더디게 받는 경우가 많다 하셨습니다. 입 앞에 파수꾼을 세워야 하는 이유는 입 앞에 파수꾼을 세운다면 우리가 해서는 안 될 말을 경계할 수 있습니다. 그런 입 앞에 파수꾼을 세우기 위해서는 첫째, 범사에 무익한 말은 하지 말고 모든 비질에 무익한 말을 버리라 하셨습니다. 또 분수에 넘치는 말을 하지 말아야 된다 말씀하셨고, 어떤 상황에서도 긍정의 말, 믿음의 고백을 해야 된다 말씀하셨습니다. 들은 말씀을 명심하여 우리도 다윗처럼, 여호수아와 갈렙처럼 믿음의 고백으로 하나님께 영광 돌리며 응답과 축복을 받아 나가도록 도와주시옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당이당임의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमारों को पर रखें या अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणु से
तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योतियां जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाए, पिए या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।